बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। इट्स मी मिशा एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स। कौन से वाले मेन प्रिंसिपल्स? जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करना होता है ना, तो उसके लिए हम जो है ना तीन मेन प्रिंसिपल को या मेन रूल्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो उन्हीं रूल्स को हम देखेंगे। और इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ चलूँ, हमें पता होता है कि एक एटम के अंदर होता है दरमियान में न्यूक्लियस, और उसके जो होते हैं साइड पे वो होते हैं हमारे पास शेल्स। ठीक है, जैसे कि शेल्स के एग्जांपल में आ जाते हैं KLMN, जैसे हमने नाम दिए हैं उनको। उसके बाद शेल्स की जो अगर से डिवीजन है वो है सब शेल्स। ठीक है, सब शेल्स होते हैं SPDF। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, आगे उनकी डिवीजन है, और ऑर्बिटल्स है S सब शेल का जो ऑर्बिटल है ना वो S ही है। P सब शेल का जो ऑर्बिटल है वो 3 है, PX PY PZ। ठीक है, और इस तरह से D के 5 हैं और जो F है उसके 7 हैं। तो ये एक मेन था जो हमने पढ़ा था। अगर किसी को इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, सो आप वो देख सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो तीन मेन प्रिंसिपल हैं उसमें सबसे पहले वाला जो आ जाता है वो है हमारे पास अफबा प्रिंसिपल। कुछ लोग इसको अफबाउ भी बोलते हैं, सो इट्स अप टू यू। सो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। यानी कि अब आप इस ग्राफ को देखें, जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी एनर्जी जो है ना वास्ता से इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव करते जाते हैं। अब जैसे देखें, सबसे पहले हमारा सब शेल है वो है S। ठीक है, उसके बाद SP है, फिर SPD है, फिर आगे SPDF है। ठीक है, इस तरह से ये शेल्स जिस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, इनका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है, ये रूल हमें क्या कह रहा है कि हमने जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ना, तो हमने लोअर में पहले फिल करना है। जिस तरह एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी ना, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। जैसे सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद एनर्जी आती है 2s और 2p की, पहले 2s के अंदर जाएंगे, फिर 2p के अंदर जाएंगे। 2p में भी ये तीन है, इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी आ जाती है 3s की, फिर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे, फिर 3p के अंदर जाएंगे, फिर 3p के बाद 3d नहीं आता, 3p के बाद 4s आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे, फिर इसके बाद 4p आ जाता है। 4p के बाद 4d नहीं आता, 4p के बाद 5s आ जाता है। सो कोई ये पूछे आपसे, क्वेश्चन करे कि 4s हमारे पास 3p के बाद क्यों आता है, तो उसका यही रीजन है, या हम कह सकते हैं कि 3p के बाद 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाते हैं इंस्टेड ऑफ 3d। तो उसका यही रीजन है कि इसकी एनर्जी कम होती है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल या फिर दिस प्रिंसिपल के, पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे फिर उसके बाद हायर एनर्जी में जाएंगे। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये हमारा था अफबा प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। अब हमने एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऑपोजिट स्पिन के साथ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो डेफिनेटली एक ही स्पिन के साथ चला जाता है। ठीक है, हीलियम की बात करें तो हीलियम में है दो इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों जाएंगे ही 1s में। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि हर ऑर्बिटल में ना दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल में, यानी कि अगर एस का एक ही ऑर्बिटल है ना, ठीक है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर पी की बात करें तो उसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में दो जाएंगे, तो यानी कि पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। ठीक है, सो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इस स्पिन के साथ आएगा, दूसरा ऑपोजिट स्पिन के साथ आएगा। दो सेम स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बात हम करते हैं लिथियम की। तो इसमें हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले 1s में गए। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है 2s की निस्बत, तो पहले 1s में जाएंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन तीन है, तो एक ऑर्बिटल में दो ही आते हैं, तो दोनों कौन सी स्पिन के साथ आएंगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ, और तीसरे वाला जो है वो 2s में चला जाएगा। सो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा हुम्स रूल। इसमें क्या है, इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें ना, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। हमने पीछे डायग्राम में जब हम देख रहे थे फर्स्ट वाले प्रिंसिपल को, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो पी हैं, जो सेम ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी जो है ना वो सेम होती है,
सेम इन द सेंस के जो p के ऑर्बिटल्स है ना, px, py, pz, इनकी एनर्जी सेम होती है। इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, ठीक है, अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर 1s और 2s में की केस में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है ना, तो उनकी एक की इसकी एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं है, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स, वो भी सेम एनर्जी के, उनको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो वो कह रहे हैं अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है और हमने उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डालना है, सो दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। सो वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जैसे कि इस 2p में देखें, ठीक है, ये px है, py और pz, ठीक है। सो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, तो ऐसा नहीं है कि px में 2 चले जाएंगे, जो एक रह जाएगा वो p2p में चला जाएगा, नहीं, तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विद सेम स्पिन, ठीक, ये अब बात आपने यहाँ याद रखनी है। सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन अ सेम ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है, ये काम नहीं करना कि जहां पे हम एक ही ऑर्बिटल में डाल रहे हैं उनको ऑपोजिट स्पिन के साथ, ऐसा नहीं है। सो ये बेसिक 3 प्रिंसिपल थे। सबसे पहला हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल था, जो हमें क्या कह रहा था कि लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर हाई एनर्जी में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ लिया पॉलीज एक्सक्लूजन, उसमें क्या है कि एक ऑर्बिटल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं ना, तो वो दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वाला हमारा हुंस रूल है, ये क्या कहता है कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं ना, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम है, तो हमने क्या करना है, जितनी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भेज देना है पहले विद सेम स्पिन, ठीक है। सो ये बेसिक 3 रूल्स हैं। जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना, तो हमने इन 3 रूल्स को जो है ना माइंड में रख के फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है उनके ऑर्बिटल्स में। सो ये था आज का लेक्चर छोटा सा। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।